पिछले एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज की कहानी की शुरुआत जीतू भैया की क्लास से होती है, जहाँ पर जीतू भैया ने बच्चों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रखा होता है। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर वैभव देता है, मगर जीतू भैया उससे पूछते हैं कैसे आया। वैभव ऊपर से आंसर बताता है, मगर जीतू भैया बोलते हैं कुछ समझ नहीं आया, बोर्ड पर आकर समझाओ। वैभव बोर्ड पर आंसर लिख देता है। तब जीतू भैया बोलते हैं ये तो सिर्फ आंसर हुआ, मगर एक्सप्लेनेशन कहाँ है। तब वैभव कहता है उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद जीतू भैया कहते हैं फर्क पड़ता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आईआईटी में आएगा ही नहीं, यह तो बोर्ड्स में आएगा और बोर्ड्स में एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड में 75% नहीं आए या टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आए तो आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए बोर्ड्स को सीरियस लो और हर न्यूमेरिकल को अच्छे से एक्सप्लेन करो, प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, हर चीज की यूनिट डालो और डेफिनेशन डालो, तब जाकर बोर्ड्स में नंबर आएंगे। यह सब चल रहा होता है, तभी जीतू भैया को बुलाने बबलू आता है और कहता है कि सर इम्पोर्टेंट इन्विटेशन है। जीतू भैया ने एक बार पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। इस वजह से राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी मावेंद्र चौहान जीतू भैया को ऑफिस बुलाते हैं। वह बोलते हैं जितेंद्र जी, शायद आपको हमारी पॉलिसी से दिक्कत है। तब जीतू भैया कहते हैं मुझे दिक्कत नहीं है और ना ही मैं आपको आपका काम सिखा रहा था, मेरा मतलब बस इतना था कि कभी कभी पॉलिसी मेकर्स को ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों की प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए। तब सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि जितेंद्र जी, मेरी मिनिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक कमेटी बना रही है, जिसमें मैं आपको एक ऊंचा पद देना चाहता हूँ, ताकि आप पॉलिसी बनाने में अपना सहयोग दे सके, मगर आपको अपना इंस्टीट्यूशन छोड़कर फुल टाइम जयपुर में काम करना होगा। मैं यह पद आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से बच्चों को जानते हो। मगर जीतू भैया इस ऑफर को मना कर देते हैं, यह कहकर कि उनकी जरूरत कोटा में ज्यादा है जयपुर के मुकाबले। इसके बाद उदय अभी भी पढ़ाई करने के बजाय गेमिंग पार्लर में गेम खेलता रहता है और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता रहता है। इधर महेश्वरी में मैथ्स टीचर सभी बच्चों को डरा देता है, यह कहकर कि इस बार का आईआईटी एग्जाम आईआईटी बॉम्बे बना रही है। 2015 में भी आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम बनाया था। ऐसा एग्जाम बनाया था कि बच्चों के पसीने छूट गए थे। कमाल की बात तो यह है कि टीचर्स तक क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। यह सब सुनकर वैभव और ज्यादा परेशान हो जाता है। यह बात वैभव मीना को बताता है और दोनों डिसाइड करते हैं आईआईटी 2015 का पेपर सॉल्व करने के लिए। दोनों के दोनों पेपर सॉल्व करते हैं। इधर उदय सिर्फ गेम खेलता रहता है। वैभव के पेपर में 87 नंबर और मीना के 93 नंबर आते हैं और कट ऑफ है 115। यह देखकर दोनों और परेशान हो जाते हैं। उदय अपने दोस्त भानु के साथ दारू पीता है और रात भर मस्ती करता है। अगले दिन इंस्टीट्यूशन में जीतू भैया को बबलू से पता लगता है कि उदय का एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग उदय से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। उदय के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। उदय के पेरेंट्स को भानु से पता लगता है कि उदय ने एक्सीडेंट की रात दारू पी रखी थी। उदय के पेरेंट्स सबके सामने उदय को डांटते हैं। यह जानकर जीतू भैया को बुरा लगता है और वह अपनी थेरेपिस्ट से मिलता है, जो उसे समझाती है कि उदय की गलती तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए जीतू भैया नहीं, जीतू सर बनकर रहो। जीतू के टीचर यानी पूजा के फादर पूजा को कोटा रुकने के लिए बोलते हैं और एमर्स में परमानेंट होने के लिए कहते हैं, मगर पूजा कहती है कि कोटा अब फैक्ट्री बन चुकी है, जहाँ पर सब मैकेनिकल हो गया है, यहाँ पर रैंक मैटर करता है और एक दिन एमर्स भी ऐसा ही बन जाएगा। तब पूजा मैम के फादर बोलते हैं कि वक्त के साथ तो जयपुर भी फैक्ट्री बन जाएगा, फिर कहाँ जाओगी, इसलिए बार बार भागने के बजाय खुद को इनका सामना करने के लिए तैयार करो, ताकि लाइफ में कैसी भी कंडीशन मिले तुम उन्हें आसानी से हैंडल कर सको। जीतू भैया वैभव और मीना को बोलते हैं कि क्लास का वक्त उदय को समझाते जाएं। तभी वर्तिका वैभव को बताती है कि बोर्ड्स के प्रैक्टिकल और मेंस में 5 दिन का गैप है और बोर्ड्स और मेन 2 में 15 दिन का गैप है। यह सुनकर वैभव भड़क जाता है और गुस्से में बड़बड़ बोलने लगता है कि सब चाहते क्या हैं कि बच्चे रोबोट बन जाएं। यह देखकर बबलू भैया जीतू भैया और पूजा मैम को बताते हैं, मगर जीतू भैया बोलते हैं कि डेट शीट तो सबके लिए सेम है, तो इसमें मैं क्या समझाऊं। तब गगन सर सबको अपने ऑफिस बुलाते हैं और समझाते हैं कि ऐसा कौन सा आईआईटी पेपर है जो आसान आया है। अगर आईआईटी आसान आएगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, उनको अपना पेपर टफ बनाने दो, तुम लोग अपनी तैयारी पूरी करो। और 2015 के बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा, कम से कम तुम लोग मेंटली प्रिपेयर तो हो।
इसलिए दिमाग से डर निकाल दो और तैयारी पर ध्यान दो। सिर्फ अपनी मेहनत करो, चलो जाओ। इधर उदय सबको बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे उदयपुर यानी घर ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया मगर वह मान नहीं रहे हैं। मीना फोन करके जीतू भैया को यह बात बताता है। उस वक्त जीतू भैया पूजा मैम के साथ होते हैं, इसलिए दोनों हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पर उदय की मॉम जीतू भैया से बोलती है कि उदय हमेशा आपके बारे में फोन पर बात करता रहता है, मगर हमारा तो एक ही बेटा है ना, आपके पास तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर इसको कुछ हो गया। यह सुनकर जीतू भैया भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपने सही कहा, आप ले जाइए इसे यहाँ से। यह कहकर जीतू भैया वहाँ से चला जाता है। तब पूजा मैम जीतू को वापस उदय के पास लाती है, जहाँ पर पूजा मैम उदय की मॉम से बोलती है, क्या उदयपुर में गेमिंग पार्लर नहीं है या दारू नहीं है? आप कब तक अपने बच्चे पर ध्यान रख पाएंगी और उसे कहाँ तक गलत संगत से बचाएंगी? हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हाँ उन्हें जीवन की इम्पोर्टेंस और वैल्यूज सिखा जरूर सकते हैं। इसलिए यह वैल्यूज उदय कोटा में रहकर भी सीख सकता है। तभी उदय अपने पेरेंट्स से रोकर माफी मांगता है और कहता है कि वह कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। आखिर में उदय के पेरेंट्स मान जाते हैं और उदय पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। उसका ध्यान रखने के लिए उदय की मॉम कोटा में ही रुक जाती है। पूजा वापस जयपुर नहीं जाती और एमर्स को परमानेंट ज्वाइन कर लेती है और यहीं पर कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।